Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज हम जो रीडिंग करने वाले, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम 5 days तक जब तक क्रिसमस नहीं आता है बेसिकली तब तक हम डेली करंट एनर्जी चेक करके आपके लिए गाइडेंस या फिर मैसेजेस लेंगे। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। आपको थंबनेल में ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। और देखिए डेली डेली इतने सारे ऑप्शंस रखना पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। सो दैट्स वाई मैंने थंबनेल में ही ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो आपको जो भी अट्रैक्ट करता है तीनों में से आप उसको चूज़ कर सकते हो। एंड यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस। कोई रीज़न नहीं है, और रीज़न तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी जैसे कोई हाल में कोई रीज़न नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ ऑप्शन वन, सो अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपको गाइडेंस या फिर मैसेजेस एंजल्स कौन से देना चाह रहे हैं। ऑप्शन वन, थैंक यू। आई डोंट नो बट एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओह, वी हैव द सन। देखिए आप बहुत टाइम से ऑप्शन वन बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हो। मेरा मतलब क्या है इससे, तो सिंपल सी बात है, बहुत सी चीज़ों में आप सोच रहे हो मतलब जैसे कहते हैं ना हर चीज़ में मन मार के चलना, समझते हो ना वो बात। तो वही मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आप अभी भी हो सकता है कि हर चीज़ में मन मार के चल रहे हो। आपको बहुत सी चीज़ें करनी है लाइफ में, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ हैं, पैसों की कमी है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पेंडिंग में है और आप बस सोचते हो करने का, राइट। एंजल्स आपको कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि जिन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हो। देखिए फ़िक्र करना मतलब ये नहीं होता कि हमेशा हम जाके बोलते रहे कि अरे ये कैसे होगा, वो कैसे कैसे होगा, या फिर हम लोगों को सुनाते रहे कि हमें ये टेंशन है। ऐसा नहीं होता। मुझे आपकी एनर्जी जिस हिसाब से दिखाई दे रही है कि आप अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों के बारे में सोचे जा रहे हो, टेंस्ड हुए जा रहे हो, मतलब फ़िक्र करे जा रहे हो, टेंशन लिए जा रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना सही है क्या करना नहीं, और सारी चीज़ें ठीक कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी। तो एंजल्स उस चीज़ में आपको कोई सा सरप्राइज़ देने वाले हैं, जस्ट थोड़ा सा सब्र रखें, ठीक है। और वेट करने के लिए भी इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं है। जो चीज़ आप खुद भी देख रहे होगे करंट सिचुएशन में कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बस आपके विपरीत चल रही है, आपके खिलाफ चल रही है राइट। तो वो चीज़ें ना थोड़े समय बाद जब आपके फेवर में आएंगी तभी जा करके आपको वो सरप्राइज़ मिलेगा। अदरवाइज़ अगर अभी ही मिल गया तो जो चीज़ आपके खिलाफ है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग अगर आपके खिलाफ है, अगर आप कोई से रिलेशनशिप में हो और कुछ लोग अगर आपके खिलाफ है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो अभी इस वजह से मे बी आप उस इंसान के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप अभी करोगे तो वो जो लोग आपके फेवर में नहीं है वो कोई सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जो भी हो रहा है अपने समय पर हो रहा है और उसको होने दीजिए, शिकायत नहीं करनी भगवान से, क्योंकि ऊपर वाला जो भी कर रहा है आपके ही अच्छे के लिए कर रहा है। ऑप्शन वन, ठीक है। लेट्स सी करंट एनर्जी में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप मतलब ना आप खुश हो, ऐसा नहीं आप खुश नहीं हो, बट एक आपके अंदर एक उदासी सी है, जैसे एक कोई चीज़ नहीं मिलती तो कैसे अंदर से तड़प होती है, जानते हो क्या आप। तो वही एनर्जी है आपकी कि कोई चीज़ नहीं मिल पाई है आपको, जिसकी वजह से एक तड़प तड़प है आप में कि वो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। देखिए जो भी चीज़ आपको चाहिए है या फिर चाहिए थी, दो सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो चीज़ आपसे दूर हो गई है वो आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही थी और आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी बुरे तरीके से। तो दैट्स वाई वो चीज़ आपकी लाइफ से चली गई, ठीक है। दूसरी चीज़, जो चीज़ अभी आपको मिलने वाली वो आपके मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा करेगी, ठीक है। अगर ये कोई इंसान था जो पहले आपके मेंटल हेल्थ को एकदम ख़राब कर दिया था, इस इंसान ने टॉक्सिक बन गया था ये आपके लिए, और वो वापस आएगा, तो आप सोचो वापस आएगा तो कैसे मेरे मेंटल हेल्थ को ठीक करेगा, वो तो टॉक्सिक ही रहेगा। तो वो इंसान बेसिकली बदल जाएगा और उसकी जो हरकतें थी जो जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो जाते थे वो नहीं करेगा, ठीक है। तो कई बार समय पर हर चीज़ें होती हैं और जो भी चीज़ समय पर होती है उसको होने देना चाहिए। मुझे हर्मिट के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि आप क्या मतलब आप हेल्प मांगना चाह रहे हो किसी से, या फिर आप चाह रहे हो किसी से कोई मदद, या फिर आप चाहते हो यूनिवर्स आपकी मदद करे। तो हेल्प मांगो, सोचने से नहीं होगा। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ऑप्शन वन एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट सपोज करिए कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है। आप मेरी तरफ देख रहे हो और मन में सोच रहे हो हेल्प मांगना है हेल्प मांगना है। आप मुझसे बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताओ। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको हेल्प चाहिए है मुझसे। आपको बोलना पड़ेगा ना उसके लिए। हेल्प मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता ठीक है। तो अगर आपको कोई हेल्प मांगनी है किसी से, या फिर अगर आप यूनिवर्स से हेल्प चाह रहे हो, कोई भी हेल्प अगर आप किसी से चाह रहे हो तो बेफिक्र होकर के मांगिए, ठीक है। क्योंकि
आपके पास हेल्प है, और अगर ये कुछ लोग हैं जिनसे आप कुछ हेल्प मांग रहे हो तो वो लोग भी हेल्प करने वाले लोग हैं, तो आपको मांगना चाहिए। ऐसे सोचते रह जाओगे आप, ठीक है, सोचते रह जाओगे, उस चीज़ में परेशान होते रह जाओगे। तो अगर आप किसी से हेल्प मांगना चाह रहे हो तो बेफिक्र होकर के मांगो। हर्मिट का कार्ड आपको ये भी बता रहा है, थोड़ा सा ना आप हीलिंग वाले फेस पे हो अपने ऑप्शन में। तो कोई भी चीज़ जो आप सुन रहे हो लोगों से कि ये बुरा होने वाला है, या फिर जैसे दुनिया में ये होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ भी सुन रहे हो ना, वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट बहुत कर रही है। तो कोशिश करिए कि इन दिनों आप पॉजिटिव चीज़ें ही सुनिए। अगर आप खुद सामने से नेगेटिव चीज़ें देखते हो, हमेशा सोशल मीडिया जब भी खोलते हो तो कुछ नेगेटिव नेगेटिव ही देखते रहते हो, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ठीक करिए, ठीक है। ऑप्शन 1, लेट्स सी। मतलब देखिए, अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ देख रहे हो, तो कोशिश ये करा करिए कि जब आपका मूड ख़राब होता है तो आप कुछ अच्छी चीज़ें देखो, ठीक है। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें भी डली हुई है जिसको देखने के बाद हमारा मूड बहुत ही ख़राब हो जाता है ना। देखा होगा आपने, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारा मूड एकदम ठीक कर देती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो देखिए आपकी चॉइसेस क्या है, आप क्या चूज़ कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 1। आप ना अपनी बातों को दिल में रखने लगे हो, ऑप्शन 1, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी बातों को दिल में रखते हो। आप अब किसी से ज़्यादा उसको शेयर नहीं करते। पहले एक समय था जहाँ पे आप हर किसी मतलब बोलते नहीं थकते थे। आप एक वो व्यक्ति थे जो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है ना। और आपको कभी कभी खुद के बातों का भी लॉजिक नहीं समझ आता होगा, लेकिन बस आप बोलते थे। और एक्चुअल में एक बहुत बहुत जैसे कोई बहुत ही खुश रहता था, बहुत ही ऐसा नेचर था किसी का जो बहुत ही फ्रेंडली था। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया आपको कि आप अपनी बातों को दिल में रखते हो, ज़्यादा हंसते नहीं, एक फॉर्मेलिटी के लिए हंसते हो, फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। तो अगर कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो हंस दोगे आप, है ना। ऐसा नहीं करते। देखिए, आपके लाइफ में सिचुएशन कोई सा भी रहा हो, भले आपको लोग नहीं समझ रहे, भले आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, या फिर इंसान जो था जिससे आप प्यार करते थे वो इंसान झूठ बोला आपसे, जो भी हुआ, ठीक है, एनीथिंग जो भी हुआ, देखिए कोई भी चीज़ के ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं, ठीक है। अगर आज आप खुश नहीं हो तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि इन द बिगनिंग मतलब जब ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ था, या फिर जब भी इंसान आया था आपके लाइफ में, तो आपके पास ऑप्शन था, आपको बहुत सी चीज़ें पता थी, आपको कुछ उसके बारे में अच्छी चीज़ें पता थी, और आपको जो होने वाला था वो भी चीज़ पहले से आइडिया लग रहा था कि ये चीज़ें हो सकती है। तो खुद को किसी से अटैच मत करो। आपने दूसरे की कहानी भी देखी अपनी आंखों से, है ना, मतलब दूसरे किसी के साथ ऐसा हुआ है कुछ, लेकिन आपने फिर भी वो चीज़ करी, है ना। तो जिम्मेदार आप खुद हो उस चीज़ के। अब कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों के बारे में सोच के, वो जो होना था वो हो गया। अगर आप आज खुश नहीं रहोगे तो इस इंसान की वजह से नहीं खुश नहीं हो आप खुद की वजह से खुश नहीं हो, ठीक है। तो भले ये इंसान, मैं ऐसा नहीं कह रही ये इंसान आपका इसने दिल नहीं दुखाया, मैं मानती हूँ कि ये इंसान था ऐसा, और क्या कर सकते, कुछ लोगों की हरकतें होती है ऐसी, कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती है, फितरत ऐसी होती है ना। लेकिन अब आपके बस में क्या है, खुश रहना। देखिए, ज़िंदगी में पैसे आएंगे जाएंगे, ठीक है, लोग आएंगे जाएंगे, और कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। उसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप मुझे बताइए। खुशी आपकी मैटर करती है कोई भी चीज़ में। अगर आपको ना कल को कोई महल भी दे दिया जाए, लेकिन अगर आप खुशी नहीं हो तो क्या मतलब उस महल का, वो फिर एक ना मिट्टी के समान होगा वो महल, समझ रहे हो कि इसका कोई मायना नहीं है ना। तो आपकी खुशी मैटर करती है, ऑप्शन 1, और कुछ भी नहीं। तो कोशिश कीजिए कि आप खुश रहो। और क्यों नहीं खुश रहोगे, देखिए आपकी ज़िंदगी एक बुक है, ठीक है, और ये जो किस्सा हुआ ये एक चैप्टर था। वो चैप्टर अगर बुरा निकल गया, या फिर अगर वो चैप्टर अच्छा नहीं गया आपका, ये चैप्टर अच्छा नहीं था वो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे की कहानी भी बुरी होगी, है ना। ऐसा नहीं होता। एक लाइफ की एक सिचुएशन को देख करके, जो हो चुका है उसको देख करके अपनी पूरी लाइफ को जज मत करिए कि मेरी लाइफ पूरी की पूरी ख़राब है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश ये करिए, और मैं आपको ये बोलूँगी खुश रहिए, क्योंकि लाइफ में खुशी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पैसे आने जाने वाली चीज़ होती है, लोग आने जाने वाली चीज़ होते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आती जाती रहेंगी। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ में खुश नहीं हो तो ये सारी ही चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, कोई भी नहीं। मैं सच बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें एक मिट्टी के समान है ना। हमारा भी कोई मतलब नहीं है ना। इस दुनिया में हम क्या करते हैं, हम पैसा कमाने थोड़ी ना आते हैं। आप मुझे बताइए, ऑप्शन 1, हम इस दुनिया में क्यों आते हैं, पैसा कमाने आते हैं? नहीं, पैसा कमाने आते तो हम फिर जाते जाते पैसे को क्यों नहीं लेकर के जाते हैं? रिश्ते कमाने आते हैं? नहीं, हम अकेले जाते हैं इस दुनिया से, हमारे साथ साथ थोड़ी ना बहुत से लोग चल देते हैं, है ना, जब हम इस धरती से जाते हैं तो। नहीं, रिश्ते कमाने भी नहीं आते।
हम क्या करने आते हैं तब? हम मेमोरीज़ बनाने आते हैं, हम कुछ अच्छा करने आते हैं और हम खुश रहने के लिए आते हैं। ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या मेमोरीज़ आपकी क्या मेमोरीज़ रही है, मतलब आपका क्या रहा है कि आप कितना ज़्यादा खुश रहे हो, क्या रहा है मेमोरी बेसिकली, राइट? आप कहाँ कहाँ खुश रहे हो, है ना? और द थर्ड चीज़ कि आपने क्या अच्छा करा है, आपके कर्म, है ना? तो देखिए यही चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि डेली आना जाना जो ये होता है कि काम करते हैं, तो अगर आप डेली आते जाते हो तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन देखिए आप खुश नहीं हो कोई चीज़ में, और आपकी खुशी मैटर करती है। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? और मैं आपको यही बोलूँगी, कोई भी चीज़ से इतना ज़्यादा उदास मत होया करिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी आपसे कुछ अच्छी चीज़ जो आपको लग रही है वो अगर आपसे छीन रही है, कोई चीज़ अगर आपसे छीन ली गई है, कोई अच्छी चीज़ जो आपको लग रही है अच्छी है, वो आपसे अगर ले ली गई है, तो उससे भी बहुत 10 से 15 गुना अच्छा आपको दिया जाएगा। जेनुइनली मैं बता रही हूँ, ऐसा मैंने देखा है खुद अपने लाइफ में, कि अगर आपसे कोई चीज़ ली जाती है ना, तो उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ दी जाती है। ये क्या होता है ना कि हम इंसान जो होते हैं ये अटैच जल्दी हो जाते हैं कोई भी चीज़ से, तो हमें ऐसा लगता है कि जिस चीज़ से आप अटैच हुए ना, आपको वही चीज़ सबसे प्यारी, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ लगेगी, बाकी सब खाक, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, है ना? तो ये जस्ट एक वो है, एक बस ट्रैप है जिसमें आप फंस चुके हो, और आपको इस चीज़ से अब निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि लाइफ में अच्छा क्या है। आप ऑलरेडी बहुत समझदार हो ऑप्शन वन, आई डोंट थिंक कि आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा मुझे, बट एक चीज़ याद रखिएगा ऑप्शन वन, कोई भी चीज़, चाहे आपके कहते हैं ना कि बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भी क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हुए हो, अगर आप खुशी नहीं हो कोई सिचुएशन में, तो वो भी 1 लाख भी ज़ीरो पैसे के बराबर है, ठीक है? तो कोई भी चीज़ में आप खुश हो तो ही चीज़ें हैं, ठीक है? बाकी कोई चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है लाइफ में, इतना याद रखिए, ठीक है? इस वजह से कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा, मैंने भी कई बार कहा है ये चीज़, और आपने कई लोगों से भी सुना होगा कि अगर कोई चीज़ है जो आपके लाइफ में हो रही है, या फिर कोई इंसान है जो आपके लाइफ में है, लेकिन अगर आप खुशी नहीं हो उस इंसान के साथ, या फिर वो इंसान हर दिन आपको एक नया डिप्रेशन देता है, हर दिन आपका मूड ख़राब कर देता है, अब भले वो इंटेंशनली करे अनइंटेंशनली करे, लेकिन आप अगर अनहैप्पी हो कोई भी चीज़ के साथ, तो उस चीज़ को जाने देना ही बेहतर होता है अपने लाइफ से, क्योंकि आपकी खुशियाँ मैटर करती है हर चीज़ में, और कुछ भी नहीं, ठीक है? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द टावर इन रिवर्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। आप हो गए हो अभी थोड़े से वो क्या होता है सॉरी, आप हो गए हो थोड़े से अभी उस वाले फेज़ में आप चले गए हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी ये क्या हो गई है, ये मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी तो आगे फिर क्या होगा, और मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, उस वाले सिचुएशन में आप चले गए हो। और ये कुछ बहुत बुरी बात नहीं है, ये कुछ बहुत अच्छी बात भी नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि आप कोई भी सिचुएशन में ना खुद को संभाला करो, भले आप रो रहे हो, हंस रहे हो, जो भी चीज़ है, और अगर कोई कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा खुद को संभाला करो, वही चीज़ मेन होती है, ठीक है? कोई भी सुख दुख में जब आप खुद को संभालने संभालने लगोगे ना, तो आपको किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास ये इंसान होना चाहिए, वो इंसान होना चाहिए, या फिर कोई तो हो जो हमें समझे, लेकिन आप अगर हर सिचुएशन में खुद को समझने लग जाओगे, हर सिचुएशन में खुद को संभालोगे, चाहे वो फिर कोई बहुत बड़ा दुख का पहाड़ ही क्यों ना टूटा हुआ हो, अगर आप खुद को संभालोगे ना, तो कोई भी सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है? मैं यही नहीं कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी पूरी अकेले कटेगी, लेकिन अब तक अगर आप अकेले हो ना, और अभी आपको कोई अच्छे लोग नहीं मिलते, तो कोशिश करा करो हर सिचुएशन में आप खुद को समझो और खुद को संभालो, ठीक है? अदरवाइज़ हर चीज़ में फिर यही चीज़ होता है, हर चीज़ में ब्रेक डाउन ही हो जाता है हमारा, ठीक है? द टावर इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अब आपकी सोच क्या है, अब आप कैसे बन रहे हो, ठीक है? क्या आप एक नेगेटिव पर्सन बन गए हो जो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, दुख दर्द तकलीफ़ के बारे में सोचता रहता है, या फिर उस पास्ट में फंसा रहता है, या अब आप वो इंसान बनना चाहते हो जो पॉजिटिव रहता है? देखिए आप क्या चाहते हो ऑप्शन वन, एक सिंपल सी मुझे बात बताइए। आप अगर चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपसे इंस्पायर हो, लोग आपकी लाइफ की स्टोरी को सुन के खुश हो, और वो समझे कि उनके लाइफ में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी बहुत से सिचुएशंस में से निकल सकते हैं, जैसे आपने मुझे अपनी स्टोरी बताई ऑप्शन, है ना? मैंने आपकी स्टोरी सुनी, मैं बेचारी परेशान थी, ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत दुख तकलीफ़ों से घिरी हुई थी। आपने मुझे अपनी लाइफ की स्टोरी बताई कि आप भी एक समय पर ऐसे दुख तकलीफ़ों में फंसे हुए थे, लेकिन आपने ये चीज़ें करी, और फिर आपने उन दुख तकलीफ़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया, तो आप निकल गए। तो आप यही चाहोगे ना कि मैं आपसे इंस्पायर हूँ, मैं सोचूँ कि हाँ, मेरी लाइफ का भी दुख तकलीफ़ कुछ नहीं है। मैं क्यों ऐसा करूँगी, आप मुझे बताइए? आप खुद भी नेगेटिव हो और आप मुझे आकर के पॉजिटिव बता रहे हो, तो क्या मैं आपकी बात सुनूंगी कभी?
ऑप्शन 1 आप बताइए। नहीं सुनूंगी ना ऑब्वियसली। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप एक पर्सनालिटी बनना चाहते हो, सॉरी, अगर आप एक वो एक व्यक्ति बनना चाहते हो जिसको सब लोग फॉलो करें, या फिर जिसको फॉलो करके लोग समझे कि हाँ ये वर्थ इट है इसको फॉलो करना, है ना, तो आपको अपनी पर्सनालिटी वैसी बनानी पड़ेगी। अगर आप दुख दर्द में रहोगे हमेशा, तो देखिए दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग दुख दर्द में ही है ना। कौन आपको फॉलो करेगा मुझे इतना बताइए। देखिए हमेशा एक पॉजिटिव इंसान को ही लोग फॉलो करते हैं, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी सबके ऊपर एक छाप छोड़ जाती है, ठीक है। बाकी दुनिया में रोते तो हज़ार लोग हैं, है ना। तो कोशिश ये करिए, खास करके अगर आपका कोई सोशल मीडिया से काम है और आप दुख तकलीफ़ों से घिरे हुए हो, हंसते नहीं हो ज़्यादा, और पता नहीं ऐसा लगता है डिप्रेशन में हो आप, है ना, तो कोशिश करिए आप पॉजिटिव रहो। आप कभी भी कोई भी चीज़ को लेकर के पैनिक नहीं करो, आप हमेशा नॉर्मल रहो, कैजुअल रहो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके ना बहुत सैड होते जा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि लोग, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनो। नेगेटिव लोग, नेगेटिव, मैं क्या बोल रही थी सॉरी, मेरा बस कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आप चाहते हो लोग आपको फॉलो करें, तो आपको एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बननी पड़ेगी, राइट। अगर आप खुद दुख में और आप दूसरे लोग जो है वो खुश है, लेकिन वो आपसे इंस्पायर हो रहे, तो वो भी दुख में चले जाएंगे ना यार, है ना। मतलब मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो लोग आपको फॉलो करें, आप चाहते हो कि लोग आपसे इंस्पिरेशन लें, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, राइट। क्योंकि दुख दुख तकलीफ़ से तो हर एक इंसान घिरा रहता है, लेकिन जो दुख तकलीफ़ों से लड़के आगे बढ़ जाता है, वही एक नाम बनाता है, राइट। उसको ही लोग पहचानते हैं, उसको ही लोग जानते हैं, है ना। तो कोई भी देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आने जाने हैं इतना ज़्यादा, कोई भी चीज़ को लेकर के मैं तो जनरली बताती हूँ कि ना ही कोई खुशी को लेकर के ओवर वो हुआ करिए कि अरे वाह वाह वाह, और ना ही कोई दुख को लेकर के ओवर सैड हुआ करिए। नॉर्मल कैजुअल रहा करिए हर चीज़ में, कि कोई दुख भी आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई सुख भी आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हर चीज़ में कैजुअल रहा करिए, क्योंकि एकदम से जब हमारी लाइफ में कोई खुशी आती है, हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब वो खुशी चली जाती है, तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है। दैट्स वाई हर सिचुएशन में कैजुअल रहना सीखें, ठीक है। जितना ज़्यादा दुख को लेकर के सीरियस होना, उतना ज़्यादा जब खुशी आती है तो उसको लेकर के भी इतने ही दिनों तक एकदम वो करा करो, सोचते रहा करो कि मेरी लाइफ में ये खुशी का रीज़न है ना। ये सब सोर्स इन रिवर्स है। आपको चाहिए गाइडेंस, आप हो गए हो परेशान और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो देखिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो देखिए उसकी वजह से क्या बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप कोई भी काम कर रहे हो, एनीथिंग जो भी आप कर रहे हो, देखिए उसकी वजह से आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है अपने काम का, या एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको क्या बताऊंगी कि आप सही रास्ते पर हो, अपना काम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपका ये काम सही है नहीं है। ये आपको खुद को पता करना पड़ेगा, है ना। आपको खुद को जानना पड़ेगा। सिंपल सा यही है कि आप देखो कि आपका काम आपके ऊपर कैसा छाप छोड़ रहा है, क्योंकि जो छाप आपके ऊपर आपका काम छोड़ रहा है, वही औरों के भी ऊपर छोड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कि आपका काम आपको कैसा फील करवाता है। आप अपने काम को करने के बाद खुश होते हो, नहीं होते हो, खुश नहीं होते तो क्यों नहीं होते, क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर में करते हो अपने काम को, क्या है आखिर रीज़न, है ना। थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। और ये जो इन दिनों आप सोच रहे हो कि काम को बदल लेंगे, या फिर मतलब एक टर्न आप चाहते हो कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आए और हम बदल जाए, या फिर सिचुएशन बदल जाए, या फिर काम में कुछ बदलाव आए, ये जो आप चाह रहे हो, बदलाव तो देखिए आ ही जाएंगे अगर आप चाहोगे तो। कोई भी चीज़ में बदलाव आना बहुत बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, बदलाव आते जाते रहते हैं, ठीक है। बदलाव आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप चाहोगे तो कोई भी बदलाव आ सकता है आपके लाइफ में। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आप किस चीज़ में बदलाव चाह रहे हो और क्यों चाह रहे हो, ठीक है। तो देखिए आप अपने काम में खुश हो, नहीं हो, खुश नहीं हो तो क्यों नहीं हो, प्रेशर में करते हो, कोई जज होने का वो है कि लोग मुझे जज करेंगे, इस वजह से बस परफेक्ट बनते हो, क्या है जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा वो हो रहे हो। मैं वो बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी आप जिस चीज़ की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, अपने काम में इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी एनर्जी के हिसाब से, तो आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा ना देखिए कि आप में देखिए ऑप्शन 1 ज्ञान बहुत है, आप बहुत समझदार व्यक्ति हो। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत समझदार हो, राइट। लेकिन एक छोटी सी जो दिक्कत है वो यही है कि आप जब दुख में जाते हो ना, तो आप अपने लाइफ में फिर हर एक चीज़ जो चीज़ आपको अच्छा फील करवाती है, जो चीज़ आपके लिए सही होती है, आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हो, अपनी किसी जोन में चले जाते हो। फिर आपका जो एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ में, फिर जो आप सोचते हो कि अगर दुख आ भी गया तो इतना ज़्यादा मीन नहीं करेंगे, वो सब कहीं गायब हो जाता है,
है ना। तो अभी वही चीज़ हुई है कि आप किसी दुख का सामना कर रहे हो, जिसकी वजह से उस जोन में चले गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा वही चीज़ मैं अगेन कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो अपने लाइफ में दुख तकलीफ़ों को, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दिया करिए। देखिए, आप आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी है ना, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करिए। ये एक लाइफ है हमारी, ठीक है, और लाइफ में ऐसे दुख तकलीफ़ें आती रहती है, कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड टाइम भी आएगा। लेकिन आप कोई भी सिचुएशन में कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, कैसे खुद को संभाल रहे हो, यही चीज़ मैटर करती है, ठीक है। बस ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ऑप्शन वन। सो यही थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन टू। सो अगर आपने ऑप्शन टू को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। माय गॉड आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपको मैसेजेस या फिर गाइडेंस कौन से दिए जा रहे हैं। वाह, कोई पहले बहुत ज़्यादा खुश रहता था, एकदम से सीरियस हो गया। क्या हो गया ऑप्शन टू, इतने सीरियस क्यों रहते हो। अच्छा ऑप्शन टू, मुझे एक बात बताइएगा ज़रूर, आप लोगों को ये स्नो तो लग रहा है ना लाइक ये जो है ना गिफ्ट्स के ऊपर ये स्नो तो लग रहा है ना। नहीं मतलब मैं सामने से देख रही हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा लग नहीं रहा है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा वरना अगर नहीं लग रहा है तो मैं सेटअप कुछ चेंज कर दूँगी। लेट्स सी, थैंक यू। वी हैव द चैरिट, आप ना ऑप्शन टू समझते नहीं हो बात को पता है क्यों मैं इस बात को कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आपकी या तो फिर अपनी फैमिली से हरदम सा लड़ाई होती रहती है, या तो फिर आप अगर रिलेशनशिप में हो तो हमेशा आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई होती रहती है, या तो फिर अगर आप कोई सीरियस फ्रेंडशिप में हो तो हमेशा उसके साथ आपकी लड़ाई होती रहती है। तो एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है, हर चीज़ का जो दुख है वो आपके ऊपर ही आ जाता है, मतलब हर चीज़ में आप ही रोते हो, है ना। अगर कोई सामने से भी कोई आर्गुमेंट कर रहा है, गलती सामने वाले की, तो वो नहीं रोएगा, आप रोने लग जाओगे, ऐसा है। तो हर चीज़ में आप समझते नहीं हो एक बात कि ना, लोगों को एक समय पर रियलाइज़ होता है। आप किसी को ना ऐसे नहीं बोल सकते, पकड़ के नहीं समझा सकते कि तुम रियलाइज़ करो कोई चीज़ को, ठीक है। अगर आपका प्यार आपके परिवार वाले नहीं समझते, या फिर ये जो भी व्यक्ति के बारे में आप ये है एनर्जी, ये व्यक्ति अगर नहीं समझता, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं समझा सकते। आप उससे नहीं कह सकते कि भाई मेरी बात समझो, मेरा प्यार समझो, मुझे वक्त दो, मेरी केयर समझो, मेरा कंसर्न समझो। नहीं समझना तो नहीं समझेगा वो इंसान, वो उसकी चॉइस है पर्सनली, ठीक है। और हम ज़बरदस्ती किसी के साथ वो नहीं कर सकते कि तुम समझो ही समझो, मेरी वैल्यू करो ही करो। अगर किसी को हमारी वैल्यू नहीं करनी होती तो वो व्यक्ति नहीं करेगा, भले वो साल 2 साल 10 साल 15 साल बाद भी आ जाए, वो व्यक्ति वैल्यू नहीं करने वाला आपकी, क्योंकि उसको करना ही नहीं है, ठीक है। तो जो इंसान जिस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहता है, वो इंसान उस चीज़ को रियलाइज़ करता है। और आप ये चीज़ नहीं समझना चाहते, आपको ऐसा लगता है लोग बदल गए हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि चलो मतलब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन टू, आपके साथ हमेशा एक मिनट हाँ ओके, आई एम सो सॉरी। सो यस, मैं आपको ये बोली थी कि आप ये समझना नहीं चाहते, आप हमेशा यही सोचते हो कि लोग बदल गए होंगे, या फिर ये बदल गया होगा, वो बदल गया होगा, और जिसकी वजह से आप हर बार दूसरे मतलब या तो फिर पास्ट के लोगों को चांस देते हो हर बार, या तो फिर हर बार किसी पर्टिकुलर इंसान को अपनी बातें शेयर करते हो और सोचते हो कि वो व्यक्ति समझेगा आपकी बात। सिंपल सी बात है, देखिए आप अगर किसी की वैल्यू करना चाहते हो तभी आप करोगे, अदरवाइज सामने वाला कितना भी बोले आप नहीं करने वाले किसी की वैल्यू। और दूसरी चीज़ ऑप्शन तो हमेशा हरदम से खुद को ना हर किसी के लिए अवेलेबल मत रखा करिए। आप एक बहुत ही दिलदार इंसान हो, बहुत ही स्वीट व्यक्ति हो, ठीक है। और बात इतनी सी है कि आप हमेशा समझने की कोशिश करते हो हर सिचुएशन में, खुद को समझाने की कोशिश करते हो खास करके कि दूसरों की मजबूरी है, ये है, वो है, वो है, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से एक तरफी कोशिश रहती है, हमेशा आप रोते रह जाते हो, ठीक है। आप समझते नहीं हो कि आप लोगों का पीछा छोड़ दो, सिंपल सी बात है ऑप्शन टू, बुरा मत मानिएगा। एज अ फ्रेंड मैं आपको बोल रही हूँ कि लोगों का पीछा छोड़ दो। आप क्या कर रहे हो पता है, कि ना लोगों के पीछे भाग रहे हो, कि आपको जैसे ये आपको वो व्यक्ति चाहिए है, चाहिए है, चाहिए, जिसकी वजह से उसको क्या है, देखिए किसी का कुछ नहीं जाता। अगर आप किसी की वजह से रो रहे हो ना, किसी को मैं पर्सनली बता रही हूँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है। आप अगर किसी के सामने रो रहे हो, किसी के लिए रो रहे हो, उसको बता के रो रहे हो कि उसके वो रीज़न है रोने का, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, किसी को कोई ज़रा सा भी आपसे मतलब नहीं है। जेनुइनली मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग होते हैं जेनुइनली जिनको सच में आपसे मतलब होता है। तो अगर आप बोलोगे ना कि अरे तुम्हारी बातों ने तो मुझे सेंट ही कर दिया, तो वो उतने में ही उनको सदमा लग जाता है कि अरे अब इसके आज के बाद से कुछ नहीं बोलना। जिनको फ़र्क पड़ता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो जिनको सच में फ़र्क पड़ता है ना, आपकी छोटी सी भी बात से ना उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनको कुछ भी बोल दो, उनको कोई मतलब नहीं होगा आपसे। तो लोगों का पीछा छोड़ दीजिए, और जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है उन लोगों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। क्योंकि आप हमेशा ना हर चीज़ भुला करके, मतलब लोगों की कदर करते हो, इस वजह से हर चीज़ को भुला करके एकदम पीछे भागने लग जाते हो किसी के भी, है ना। और सामने वाला उस फेज में चला जाता है एक समय बाद कि मतलब इतना ज़्यादा भी समर्पित इंसान नहीं चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपको मिठाई पसंद है, ऑप्शन 2, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा मिठाई खा लोगे तो आपको फिर वो लगेगा ना एक समय बाद कि नहीं खाना, अब नहीं खाना, आपको अजीब सा लगने लगेगा। होता है ना कि जो चीज़ आपकी बहुत फेवरेट होती है, आपको वो चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मिल जाए तो आपको वो चीज़ फिर पसंद नहीं आती, फिर अगले बार से आप दूर ही रहोगे उन चीज़ों से। जैसे अगर आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा खा ली तो अगली बार आपको मन नहीं करेगा खाने का। तो वैसे ही होता है कि अच्छे इंसान जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो जाए किसी के लिए तो वो सामने वाला भी इंसान हज़म नहीं कर पाता है ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छे मत होइए, आप अपनी बाउंड्रीज़ रखिए, और बार बार आप जो हर्ट होके बार बार रोते रहते हो, इस चीज़ को चेंज करिए अब, क्योंकि आपकी लाइफ, देखो ऑप्शन 2 में आपको एक चीज़ बताती हूँ। खुद को इतना ज़्यादा ना आपने अपनी वैल्यू बिल्कुल लोगों के लिए ना एकदम भुला ही दी है लोगों को कि आप भी मैटर करते हो। आपने लोगों के खातिर इतना कुछ कर लिया कि ऑप्शन 2 की आपके लोग वैल्यू ही नहीं करते। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने इतना ज़्यादा करा क्यों है किसी के लिए। मैंने आपको बोला ना कि आप समझते नहीं हो, और वही मैं बात अगेन कहूँगी कि आप समझते नहीं हो कि जिसको जो चीज़, मतलब जो लोग आपसे भाग रहे हैं आप उनके पीछे क्यों भागते हो। जाने दो, दुनिया में ऐसे थोड़ी लोगों की कमी है, और लोगों की कमी होगी भी ना तभी भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मिलेगा नहीं। तो इतना ज़्यादा सोचा मत करिए, और जो लोग जाते हैं उनको बेफिक्र होकर के जाने दिया करिए, ठीक है। और ये मैं सोचिएगा कि अरे मैं तो कह रही हूँ तो ये तो कहना बहुत आसान है। आपने कई बार फ्रेंडशिप समझते होगे आप लोग, ऑप्शन 2। तो कई बार फ्रेंडशिप में ऐसा होता है ना कि जब आप देखते हो सामने वाले की असलियत, कि अरे भाई ये तो सामने वाला जो है ये तो झूठा है, या फिर आपको पता है रिलेशनशिप जो होता है ना वो फ्रेंडशिप से कई गुना ज़्यादा होता है। एक टाइम के लिए रिलेशनशिप तो वो होता है थोड़ा सा, आई डोंट नो, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं आपको कैसे, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, लेकिन रिलेशनशिप थोड़ा अलग होता है। लेकिन फ्रेंडशिप में जो दोस्ती जो होती है ना, जो एक दूसरे से अटैचमेंट होती है, जो विश्वास आपका हो जाता है कि ये इंसान तो समझेगा, ये इंसान कभी औरों जैसा नहीं निकलेगा, वो चीज़ जब हो जाती है ना तो फिर एक धक्का आपको लगता है। और उसके बाद उस इंसान को भुलाना जिसने आपके साथ ऐसा करा है, राइट, जिसके साथ आप सोचते थे कि अरे ये तो दोस्त है मेरा, तो ये तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो बहुत लाइफ की सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो मैं बोलूँ ना वही चीज़ होती है, रिलेशनशिप से भी ज़्यादा, है ना। तो अगर आपको ये लग रहा है कि अरे ये तो बोलना बहुत आसान है, तो मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही चीज़ होती है कि किसी जिसके साथ आप सोचते हो कि अरे ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, जब वो इंसान झूठ बोल देता है उससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और वो मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि उतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इट इज़ जस्ट बहुत नॉर्मल है यार, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, सिंपल सी बात है, बस एक्सेप्ट करने की देर होती है। आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है किसी के भी प्रति कि अरे ये इंसान तो बहुत ही अच्छा है, उसके बाद से जब आप रियलिटी देखते हो तो आपको ऐसा लगता है नहीं ये रियलिटी नहीं है, ये झूठ है, वो इंसान तो अच्छा ही है। तो आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो कहना आसान नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा तो मैं आपको बोल रही हूँ, और मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा फ्रेंडशिप्स होते हैं जो आपको इफेक्ट कर जाती है। क्योंकि एक समय पर तो पता है कि यार ये तो रिलेशनशिप है, तो ये है वो है वो चीज़ें तो पता होती है कि ये तो इंसान जो है बदल सकता है, एक होता है मन में कहीं ना कहीं। लेकिन फ्रेंडशिप में आप बिल्कुल वो हो जाते हो कि ये तो है ही, ये नहीं जाने वाला, है ना। और जब वो इंसान ऐसा कुछ बिहेव कर देता है, या फिर आप जब किसी का सच देखते हो ना, तो वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि एक्सेप्ट करवाना खुद को कि अरे आप जो सोचते थे वो गलत सोचते थे, वो इंसान अच्छा था ही नहीं। तो ये जस्ट मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने अपने ऊपर, कि आप कोई चीज़ को किस चीज़ के हिसाब से ले रहे हो, कोई भी सिचुएशन को कितना ज़्यादा खुद के ऊपर इफेक्ट करवा रहे हो। लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो आपको ये कहूँगी, ऑप्शन 2, किसी के पीछे ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। आप इतने ज़्यादा वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, वर्थलेस नहीं हो, आपकी कोई भी कोई वर्थ है, ठीक है। और किसी के लिए अपनी वैल्यू मत गिराइए,
ठीक है। लाइफ में बहुत सी चीज़ें आएंगी, बहुत सी चीज़ें जाएंगी। अगर हर चीज़ को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो हम ज़िंदगी जीना भूल जाएंगे, ठीक है। आप पता है क्या कर रहे हो, आप लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो ना जब भी आपकी लाइफ में कोई आता है, कि आप खुद की वैल्यू भूल जाते हो। ये भूल जाते हो कि आप खुश हो कि नहीं हो, उसको खुश करने के चक्कर में ये भूल जाते हो कि आप खुश हो कि नहीं हो, राइट। अपनी खुशियों को त्याग देते हो उस इंसान की खुशियों के लिए। इतना ज़्यादा मत करा करिए, देखिए कोई डिज़र्व नहीं करता इतना ज़्यादा, जनरली मैं आपको बता रही हूँ, कोई डिज़र्व नहीं करता। आई एम सो सॉरी अगर आपको कहीं से नॉइस आ रही है ना, आई डोंट नो, लाइक अगर आप न्यू हो तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो लोग ऑलरेडी रीडिंग्स देखते हैं, उनको पता होगा कि हाँ, जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना, तब कहीं ना कहीं से कोई कुर्सी हिलाने की और कहीं खींचातानी करने की, नहीं होता कुर्सी खींचे तो वहीं करके आवाज़ नहीं आती, वैसी वैसी आवाज़ें हमेशा लोग करते रहते हैं। अभी तो मतलब स्टार्टिंग में तो हंसी मजाक लगता था कि अरे कोई बात नहीं है, लेकिन अब लिटरली फ्रस्ट्रेशन होती है। खैर, द मून का कार्ड है, तो एंजल्स यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहते हैं, ऑप्शन 2, कि आप एक इल्यूजन में आ चुके हो, ठीक है। आपको एक इल्यूजन हो चुका है, और मैंने जो आपको बताया कि आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा उस चीज़ को, जिसकी वजह से आप कोई चीज़ के रिलेटेड इतने ज़्यादा दुख में हो। तो जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, आपको बस लगता था, वो रियलिटी नहीं थी, ठीक है। ड्रीमिंग वर्ल्ड जो होता है वो अलग होता है और रियलिटी अलग होती है। वो आपका एक ड्रीमिंग वर्ल्ड था जहाँ पे आप किसी को बहुत ही अच्छा सोच रहे थे, उस इंसान ने बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में कुछ नहीं करा है, ऑप्शन 2, ठीक है। उसने क्या करा है आपके लिए बहुत अच्छा, मुझे बताइए। कुछ नहीं करा। आपका एक ड्रीमिंग वर्ल्ड था जहाँ पे आपको लगता था, एक्सपेक्टेशंस थी कि ये इंसान इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। अब जब आप रियलिटी देख रहे हो तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए बोल के कि हाँ, वो तो मेरा ड्रीमिंग वर्ल्ड था, और जरूरी थोड़ी जैसा हम सोचे वैसा ही हो, है ना। ये बस खुद को समझाने के ऊपर होता है, ऑप्शन 2। बोलने में जितना आसान है उससे कई गुना ज़्यादा करने में आसान होता है ना। ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं वही बोलूँगी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई भी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक दुख के पीरियड को अगर आप हैंडल करना जानते हो तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, है ना। तो देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। द हायरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अब आपके लाइफ में एक अवेकनिंग का टाइम आ गया है, ऑप्शन 2, जहाँ पे आप टॉक्सिक चॉइसेस को, टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ करके आगे बढ़ो, ठीक है। चाहे वो फिर अगर ये आपके परिवार में भी कोई टॉक्सिक इंसान है जो आपके लिए हद से ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, अब जिसके बाद से अब आप एकदम वो वैसे हो जाते हो कि ओके, आई एम सो सॉरी। सो येस, द हायरोफेंट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में एक अवेकनिंग का टाइम आ गया है, ठीक है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़िए, और अगर आपके फैमिली में भी कोई बहुत ही ज़्यादा आपके लिए टॉक्सिक बन गया है, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा उससे अपनी बातों को शेयर मत करा करिए, ज़्यादा उससे बातचीत मत करा करिए। अगर वो व्यक्ति आपको समझता नहीं है तो आप क्यों ज़बरदस्ती बार बार अपनी बातों को शेयर करते हो उस इंसान से, इसमें सॉरी टू से बुरा मत मानिएगा, लेकिन गलती आपकी। अगर कोई आपकी बात समझ ही नहीं रहा है, चाहे वो फिर आपका कोई परिवार का सदस्य हो, चाहे वो फिर देखिए, परिवार में भी शेयर उनसे करिए जो समझते हो आपकी बात को, ठीक है। कई लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस चीज़ को कि वो टॉक्सिक है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप बोलोगे कि तुम्हारा व्यवहार बहुत टॉक्सिक है तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। तो आप क्या उनको जाकर के गिनाओगे कि आप टॉक्सिक हो, टॉक्सिक हो, टॉक्सिक हो, कि आप चुपचाप से वहाँ से निकल जाओगे कि भाई मुझे अब इससे बात ही नहीं करनी, अगर ये इंसान मानना ही चाहता अपनी गलती तो, या फिर इसका ये व्यवहार है, अगर ये मानना ही नहीं चाहता तो मैं क्यों इसको बोलूँ बार बार, है ना। तो देखिए, यही चीज़ है कि आप सामने से कर रहे हो, ठीक है। सामने से आपकी जो चॉइसेस है वो बार बार रॉन्ग हो रही है, गलत चॉइसेस बार बार आप वो कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, अपनी चॉइसेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी चॉइसेस क्या है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें करंट एनर्जी में, तो डोंट वरी, जो लोग जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, ऑप्शन 2। ये बस आपने सुनी है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, ठीक है, कि आप जैसा करोगे वो बदले में आपको मिलेगा वैसा। तो अगर आप अच्छा कर रहे हो किसी के साथ, अगर आपने अच्छा ही करा है सबके साथ तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है तो उसको बुरा मिलेगा, अगर आपने किसी का बुरा करा है तो आपको भी बुरा मिलेगा, है ना। तो ये किस्मत है, ये कर्मा है, ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ें जो है हमारे साथ ही चलती है। तो अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है तो टेंशन मत लीजिए, उसको रियलाइज़ होगा, ठीक है। उसको रियलाइज़ होगा कि उसने क्या करा है, उसने दूसरे को कितना दुख दिया है। तो थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा अपना मन डाइवर्ट करिए, थोड़ा सा गाने सुनिए, अपना मूड ठीक करिए, क्योंकि बार बार डेली मूड ख़राब करना सही बात नहीं होती, राइट। तो इन चीज़ों में से आगे बढ़िए, क्योंकि आपका गुड कर्मा आपके साथ है, जिसके वजह से आज आप ये रीडिंग सुन रहे हो, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी ठीक है आपके लाइफ में, ठीक है। आपके गुड कर्मा, आपके अच्छे कर्म है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें अच्छी है ना। वरना देखो, बुरा होने का तो एकदम हद से भी ज़्यादा बुरा हो सकता है ना। अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें कि
बुरा बुरा होगा तो एकदम भी बुरा हो सकता है, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन हमारे कर्म होते हैं जो हमें कोई भी बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपके कर्म है ना, जो आपको पहले ही पता चल गया कि ये जो लोग हैं या फिर ये जो पर्टिकुलर इंसान है ये है कैसा, है ना, कर्म है आपके। तो मैं आपको ये बोलूँगी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कोई भी चीज़ को लेकर के, थोड़ा सा खुश रहिए अपने लाइफ में और उन अपने चॉइसेस बदलिए, ठीक है, अपनी चॉइसेस बदलिए। बार बार उन लोगों के पास जाना जो लोग आपको दुख तकलीफ दे रहे हैं, जो लोग टॉक्सिक है, जिन लोगों को आपसे मतलब नहीं है, जो लोग आपकी कद्र नहीं करते और जिन लोगों को फिक्र नहीं है कि आप सांस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, उन लोगों के पास क्यों भागना, है ना। आप बताइए मुझे, करिए तो उन्हीं लोगों के लिए। देखिए, अगर आप किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो तो उन्हीं लोगों के लिए करिए जो लोग कद्र करते हैं आपकी, ठीक है। ये दुनिया में हर कोई डिजर्व नहीं करता हर चीज़। आप हर किसी को इक्वली प्यार देने की उसमें लग जाते हो कि हर किसी को प्यार दो, हर किसी को केयर दो और हर किसी की फ़िक्र करो। आप अच्छे हो इस वजह से आप करते हो, लेकिन आपकी अच्छाई जो है वो हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। अपने आप को इतना ज़्यादा वैसा मत बनाइए कि आप जो आएगा उसको एक्सेप्ट करके उससे अटैचमेंट रख लोगे, वैसे मत बनिए। मैं सच बता रही हूँ, आपको लाइफ में बहुत दिक्कत होगी आगे चल के, बहुत ज़्यादा। एक समय बाद तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरी ज़िंदगी उसी में सीमित हो गई है, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा बदलिए खुद को और अच्छी अच्छी बाउंड्रीज, मतलब स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखिए अच्छी अच्छी बाउंड्रीज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, हम चीज़ों को मुश्किल बनाते हैं। जैसे बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो जब आप स्टार्टिंग में ABCD सीख रहे थे तो वो कितना डिफ़िकल्ट लगता था ना, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट। 1+1 कितना डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन जब हम सीख गए तो हमें लगने लगा कि ये तो बहुत ही ईजी है, ये वैसे ही ज़िंदगी होती है हमारी। स्टार्टिंग में तो हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है जब हमें कोई एक्सपीरियंस मिलता है, जब कोई ऐसा टफ सिचुएशन आता है। लेकिन जब आप सीख जाते हो ना ज़िंदगी में हर चीज़, तो आपको लगता है ये तो नॉर्मल है और ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है ना, ये तो ज़िंदगी को तो बहुत ही आसान है, हम इसको खुद ही डिफ़िकल्ट बनाते हैं, है ना। तो देखिए, ये टफ सिचुएशन है जिसकी वजह से अभी आप ऐसा फील कर रहे हो। जब आप इस सिचुएशन में से निकल जाओगे तो फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन इस सिचुएशन में से ऐसा थोड़ी है कि ऑटोमेटिकली आप निकल जाओगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा, आपको खुद को समझाना पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन में से निकल सकते हो। यूनिवर्स, खास करके डिवाइन, आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं बहुत सी चीज़ों के लिए और आपको सेल्फ लव सिखाना चाह रहे हैं यूनिवर्स। तो सीखिए सेल्फ लव, खुद की वैल्यू सीखिए, ठीक है। ऑप्शन 2, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी ऑप्शन 2 कि अब देखिए समझ जाइए अब मेरी बात, ठीक है। मैं दोबारा ऐसे मैसेजेस प्यारे प्यारे नहीं मिलते। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, जितनी गाइडेंस आपको इसमें मिली है ना, इस रीडिंग में, हर बार इतनी गाइडेंस नहीं मिलती मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सी चीज़ें एंजल्स नहीं, जैसे आपको अपनी रीडिंग में इतनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता चल गई, हर रीडिंग में इतना नहीं होता। तो समझिए और लास्ट बार सुनिए मेरी बात, अपनी चॉइसेस बदलिए। ये जो है ये आपको अच्छा लगेगा, ये जो डेविल है ना, यानी कि ये जो लोग हैं टॉक्सिक लोग, ये आपको अच्छे लगेंगे, है ना। ये आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं, है ना। ऐसे लोगों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। जो लोग सबसे ज़्यादा बुरे होते हैं ना, उनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन होता है ना, क्योंकि वो लोग वैसे होते हैं। जनरली मैं आपको बता रही हूँ, मजाक से हटके। तो थोड़ा सा कोशिश यही करिए ऑप्शन 2 कि आप मोह में ना फंसो, फर्स्टली अटैचमेंट में मत फंसो। और ये तो आपको बुलाएगा, ये तो डेविल है, इसका काम है मोह में फंसाना। आप मोह में मत फंसिए, आपको पता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो कोई अगर बार बार सेम करके फिर से आ जाता है आपके लाइफ में, तो अब बारी है कि आप उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करिए और उसको दोबारा अपने लाइफ में जगह मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि खुद को जितना ज़्यादा वेला बताओगे लोगों के सामने, लोग आपको उतना ज़्यादा वेला समझेंगे, ठीक है। तो सीधी सीधी मैंने आपको बात बता दी सो आई होप ऑप्शन 2 ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपको एंजल्स मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। ऑप्शन 3, वी हैव द एम्परर। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो, ऑप्शन 3 कोई भी टाइप का मेडिटेशन कर रहे हो, तो देखिए जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि अगर आप मेडिटेशन करने का सोच रहे हो या फिर अगर आप कर रहे हो और आपका ध्यान नहीं लगता है 5 मिनट में ही ऐसे लगने लगता है कि अरे कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, तो एक काम करिए, आप ना अपने सांसों के ऊपर ध्यान दिया करिए, ठीक है। कोई भी मेडिटेशन आप कर रहे हो, देखिए हर मेडिटेशन में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अलग अलग टाइप के मेडिटेशन होते हैं, मतलब अलग अलग टेक्निक्स बताए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ,
ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नए नए मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप ज़्यादा नहीं करते, कभी कभार मेडिटेशन करते हो, तो जब भी आप करते हो मेडिटेशन, तो हमेशा अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दिया करिए। मतलब मेडिटेशन करने की एक टेक्निक होती है, और वो यही होती है कि आप सांस, यू नो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, उसके ऊपर बस आपका फोकस रहना चाहिए। और जब धीरे धीरे करके आपका फोकस बढ़ता है, फिर एक समय बाद ऐसा होता है कि आपके माइंड में थॉट्स बिल्कुल ना के बराबर आएंगे। ऐसा नहीं होता कि एकदम नहीं आते, ठीक है, ऐसा होता है कि ना के बराबर आएंगे, थॉट्स आएंगे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आएंगे। अभी क्या होता है, जब आप एक बिगनर हो, या फिर जब आप अभी नया नया मेडिटेशन कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि कोई दूसरे तीसरे थॉट में ना आपका आपका दिमाग फंस जाता है, फिर आप वो सोचने लग जाते हो। फिर जब आपको होश आता है, तो आपको पता चलता है, ओ नो, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, इसमें तो बिना कुछ सोचे मेडिटेशन करा जाता है। सोचते नहीं है, कोई भी थॉट के ऊपर फोकस नहीं करते, फिर आप वही करते हो, फिर सेम कोई थॉट आता है, फिर उसके ऊपर आप ध्यान दे लेते हो, राइट। तो धीरे धीरे करके वो सही हो जाता है, अगर आप हमेशा करोगे या फिर रेगुलर करोगे तो। लेकिन एक सिंपल सी टेक्निक यही होती है कि आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, वो सबसे सही होता है। आप उस मतलब अगर आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दे रहे हो ना, तो इर्द गिर्द कितना भी शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज़रा सा भी नहीं, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3। ओ ओके, देखिए ऑप्शन 3, हाँ कुछ बता रही हूँ मैं आपको, रुकिए। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, मैं कुछ बता रही थी आपको। मैं यही बोल रही थी कि देखिए, आपके लाइफ में ना कोई चीज़ बदलने वाली है, ठीक है। और बदलने से मेरा मतलब ये है कि आप जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूँगी आपको। जैसे अगर आप कोई चीज़ चाहते हो कि, चलो मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ। जैसे कोई आपकी लव लाइफ में खास करके कोई चीज़ बदलने वाली है, और नहीं, आप चाहते नहीं हो कि वो चीज़ उस तरीके से बदले, और आप सोच के आप कभी कभी ऐसे हो जाते हो कि नहीं, मेरी लव लाइफ ऐसी नहीं बदलनी चाहिए। तो मेरे को आपकी लव लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके इफ़ यू आर सिंगल, देन आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, और आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, अट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो इंसान आपको मिलेगा, और आप इस इंसान को अपने लाइफ में देखोगे, और ये जो इंसान है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं बोलते उसको, ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति होगा। तो आप अगर थोड़ा सा कुछ बोल दोगे ना इसको, तो ये भले आपको दिखाई नहीं, लेकिन ये सोचता रह जाएगा, ये इस चीज़ को लेकर के कि आपने ये बोल दिया, वो बोल दिया, है ना। तो थोड़ा सा ख्यालों में खोया इंसान रहता है ये, ठीक है, ख्यालों में खोया रहता है। और आपकी लव लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेडली बदलने वाली है, ऑप्शन 3। तो थोड़ा सा अगर आप कोई चीज़ में रेजिस्ट करते हो, तो थोड़ा सा रेजिस्ट करना बंद करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में सच में बहुत अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन 3, वी हैव द वर्ल्ड। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंसान की तरफ से आपको प्रपोजल मिलेगा, ऑप्शन 3। और मे बी आप ऐसे हो जाओ कि आप थोड़े से कन्फ्यूजन में चले जाओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो खास करके जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और ख़ास करके जिससे आप नहीं चाहते प्रपोजल, उसी इंसान से आपको प्रपोजल मिलेगा, और आप बहुत एक्चुअल में आप बहुत ऑकवर्ड हो जाओगे। आपको बहुत अजीब लगेगा कि ये क्यों, लाइक आप समझ नहीं पा रहे हो ना। हाँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ खैर, वी हैव 7 ऑफ कप्स, और इसके बाद हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस इंसान के प्रति कि आपको चूज़ करना चाहिए इसको या नहीं करना चाहिए, इसको जाने देना चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन एट देन जो आपके लिए सही होगा, आप वही करोगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, अगर आप चाहते हो बार बार पैटर्न रिपीट ना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन 3 कोई भी रिलेशनशिप को रखने में, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में रहने में। बस एक डर होता है आप में कि पास्ट जैसा पैटर्न ना रिपीट हो जाए। आप उस चीज़ से डरते हो हमेशा कि पास्ट में जो हुआ है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो वो चीज़ें रिपीट ना हो, तो क्या करना चाहिए, आप बताइए। ऑप्शन 3, बताइए मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। आपको जो हो चुका है उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि, देखिए, अगर आप जैसे कि कोई सा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन 3, और आप कोई आंसर लर्न कर रहे हो, कोई आंसर याद कर रहे हो, ठीक है, सीख रहे हो, याद कर रहे हो, जो भी बोलो आप, ठीक है, कोई आंसर याद कर रहे हो आप, और लगाना है इज़ लगा रहे हो द, ठीक है, दी होता है ना, THE,
लगाना है इज़ लगा रहे हो दा, ठीक है, और दी सॉरी तो आप हमेशा बार बार सेम गलती रिपीट कर रहे हो, इसकी जगह कुछ और लगा रहे हो बार 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 बार। तो जब तक आपका माइंड उस चीज़ को छोड़ेगा नहीं और जब तक आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अब मुझे ये गलती रिपीट नहीं करनी है या फिर अब ये गलती रिपीट नहीं होगी, तब तक आप इसकी जगह कुछ और ही लगाते रहोगे, है ना। सही तरीके से आंसर को लर्न नहीं कर पाओगे, है ना। हमेशा ये चीज़ होता रहेगा कि कन्फ्यूज़न होता रहेगा कि ये सही है कि वो सही है ना। जैसे ही सेम होता है लाइफ में कि आई डोंट नो यहाँ पे कौन चिल्ला रहा है तो इतने चिल्ला के कौन बात करता है। खैर यही चीज़ सेम लाइफ में भी होती है और रिलेशनशिप्स में भी होता है कि अगर आप छोड़ोगे नहीं, कि पास्ट में जो आपके साथ हुआ है अगर आप उसको छोड़ोगे नहीं तो ना चाहते हुए भी आप खुद भी वही सेम करोगे, जो पास्ट में आप थे वैसे ही बन जाओगे आप भी, और सामने वाला इंसान भी वैसे ही बन जाएगा, है ना। और वो चीज़ अगर आप छोड़ोगे नहीं तो वही चीज़ होगी ना कि आप इसकी जगह पे दिल लगाते रहोगे हमेशा, है ना। तो आपका आपका माइंड जो है वो बेसिकली कोई एक चीज़ को पकड़ लेता है, ठीक है, और वो चीज़ जब हमारे लिए सही नहीं होती तो हमें वो चीज़ और अच्छे से याद रहती है, ठीक है। तो वही चीज़ आपके साथ हुआ है कि पास्ट में आपके लिए कोई इंसान सही नहीं था और उस इंसान को आप पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से अभी भी कहीं ना कहीं कुछ वुंड्स हैं आप में। तो जब तक उन वुंड्स को छोड़ोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ के एक न्यू रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट करोगे। अगर आप करोगे भी तो वो चीज़ फिर से रिपीट होगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप ना अब बहुत ही रैंडम सा एग्जांपल है, माइंड मत करिएगा। जैसे आप आम देखा होगा आपने, आम मैंगो, तो आप हमेशा आम को इमली कहते हो, ठीक है, आम को इमली कहते हो हमेशा। तो जब आपका माइंड उस चीज़ को याद करके रखा हुआ है कि ये आम को इमली ही कहना है, तो जब तक आपका माइंड उस चीज़ को भूलेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, जब तक आप खुद समझोगे नहीं कि ये आम नहीं ये इमली, तब तक आपको कैसे समझ आएगा, तब तक आप कैसे समझ पाओगे कि वो चीज़ क्या है ना। तो वैसे ही जब तक आप इस चीज़ को छोड़ोगे नहीं कि उसी के जैसा सब कुछ है, अगर आपको लगता रहेगा कि वो जैसा था वैसा ही आगे भी लोगे, तो फिर आप सही इंसान को भी गलत समझते रहोगे। तब तक आपको ये डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले उस इंसान को छोड़िए और उस इंसान की यादों से आगे बढ़िए, वरना फिर इसकी जगह पे दिल लगाओगे आप और आप जाके एग्जाम में गलत आंसर लिख करके आओगे, यानी कि आगे भी फिर सेम पैटर्न रिपीट करके गलती करोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी पैटर्न को रिपीट मत करिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कोई भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। और क्योंकि ये इंसान बहुत ही अच्छा होगा तो ये आपकी हर एक इनसिक्योरिटी को समझेगा, लेकिन अगर आप इसको इसी नज़रिए से देखते रहे कि देखिए इन द पास्ट आपके लाइफ में बुरा कोई और था, लेकिन आप इसको इस नज़रिए से देखने लगोगे कि भाई इसने बुरा करा था मेरे साथ, मतलब आप वैसे बन गए हो कि अब आपको ऐसे लगता है कि सब एक जैसे है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये इंसान वैसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको वैसा देखोगे तो वो इंसान वैसा ही आपको लगेगा। तो थोड़ा सा, एक तो पहली बात इस इंसान को भूलिए क्योंकि ये इंसान किसी काम का था नहीं, ठीक है, तो इसको भूल ही जाना अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों को भूल जाइए और खास करके इस इंसान को भूल जाइए क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं था। और दूसरी चीज़, हर कोई एक जैसा नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं अगर एक ने आपका दिल तोड़ा है तो दूसरा इंसान भी आपका दिल तोड़े, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ में से निकलिए, इस पैटर्न में से निकलिए। हर एक लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है, कोई एक जैसा नहीं होता। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, ठीक है। भले आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, हमेशा याद रखिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। दिक्कत ये है कि एक समय पर आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि सब एक जैसे ही है, अब मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, जिसकी वजह से अब आपका माइंड जो है वो हर किसी को एक ही नज़रिए से देखता है कि अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है तो वो अपने मतलब के लिए कर रहा है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए है, या फिर उसको फिजिकली सपोर्ट चाहिए, या फिर उसको मेंटली सपोर्ट चाहिए, या फिर इमोशनली सपोर्ट चाहिए, है ना, उसको कोई उसको फाइनेंशियली कुछ नीड्स है इस वजह से। ऐसा ही मतलब आप हर चीज़ को देखने लगे हो हर नज़रिए से, है ना। तो एक समय पर आप ऐसे हो गए थे जिसको आप मतलब हर चीज़ में आपको एक मतलब दिखाई देता था, किसी को प्यार करने का भी एक मतलब आपको दिखाई देता था कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने मतलब के लिए दूसरे इंसान को चाह रहा है। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन और होगी भी आगे। तो थोड़ा सा याद रखिए कि हर चीज़ अलग अलग होती है, कोई भी चीज़ को हम एक जैसा ही नहीं मान सकते, ठीक है। अब जैसे कि ये टैरो डेक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ये टैरो डेक है, ये मेरे पास ये टैरो डेक है, ठीक है। अब किसी और टैरो डेक के भी पास ये टैरो डेक देखोगे, है ना, होता है ना सबके पास एक ही टैरो डेक हो गया ना, तो आप किसी और टैरो डेक के भी पास यही सेम टैरो डेक देखोगे, ठीक है। कार्ड्स भी बहुत ही सेम है, पिक्चर्स भी सारे सेम है, वही है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, वही सेम कार्ड्स है, लेकिन मेरा अंदाज़ अलग है, उसका अंदाज़ अलग है ना। तो वैसे ही प्यार में भी होता है कि इंसान अलग अलग होते हैं, ठीक है, और प्यार तो सेम ही होता है, रिलेशनशिप तो सेम ही होता है, पार्टनर तो वही होता है ना कि हाँ भाई प्यार मोहब्बत वही चीज़ें होती है, लेकिन
सबका अलग अलग अंदाज़ होता है। किसी का अंदाज़ होता है कि थोड़े वक्त बाद प्यार करके छोड़ दो, तो किसी का अंदाज़ होता है कि जब तक सांसें ना छूटे तब तक प्यार मत छोड़ो, है ना। तो सबका अलग अलग अंदाज़ है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जिस तरीके से टैरो कार्ड्स रीड कर रही हूँ, या फिर आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई और टैरो रीडर इस तरीके से रीड कर रहा है तो ख्वाहिश आप भी इसी तरीके से टैरो कार्ड्स को रीड करो, है ना। सबका अपना अपना अंदाज़ होता है, और आप ना ही इस नज़रिए से देख सकते हो कि मैं भी उसी की तरह टैरो कार्ड रीडिंग करूँ जैसा वो व्यक्ति कर रहा है, या फिर कोई और टैरो रीडर कर रहा है ना। सबका अलग अलग अंदाज़ है। तो ये सोचना बंद करिए कि सब एक जैसे है और सबका प्यार करने का तरीका एक ही है, या फिर सब अपना मतलब से ही दूसरे व्यक्ति को प्यार करते हैं। थोड़ा सा इस नज़रिए को हटा दीजिए। सबका अपना अपना अंदाज़ होता है हर एक चीज़ को देखने का, हर एक चीज़ को करने का, चाहे वो फिर प्यार हो, काम हो, कोई भी चीज़ हो, सबका अपना अपना अंदाज़ है। तो सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। लाइफ में कई लोग बहुत ही अलग होते हैं, ठीक है। आप जो सोचते भी नहीं हो ना, वैसे मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, है ना। आपको अच्छा इंसान मिलने वाला है, फिर भी आप टेंशन में हो कि अच्छा होगा कि नहीं होगा, है ना। और अगर अच्छा होगा तो फिर आपको कुछ अलग ही इनसिक्योरिटीज़ है। तो देखिए, अगर कोई अच्छा होता है ना, तो वो कभी भी अपनी ज़रूरत से आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। जो आपको लगता है, मैं वही आपको बता रही हूँ कि कभी भी वो अपनी ज़रूरत नहीं देखेगा। हमेशा हमेशा आपको खुश करने पे लगा रहेगा। जैसे एक समय पर आप खुश करा करते थे सामने वाले इंसान को, हमेशा हमेशा कुछ गिफ्ट दे करके, उसके लिए कुछ स्पेशल स्पेशल करके, चाहे कुछ ऐसा करके जो जिसमें वो इंसान बहुत खुश हो जाता था। आप क्यों करते थे? क्यों करते थे? आपका कोई मतलब था उससे? आप तो आपको कोई क्या ही मतलब था उससे, इंसान से, है ना। क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, तो आप बस उसके चेहरे पे खुशी देखना चाहते थे, जिसकी वजह से आपने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करी थी उस इंसान के लिए। आप हर एक चीज़ करते थे जितना आपसे हो पाता था, राइट। हर एक स्पेशल चीज़ करते थे उस इंसान के लिए, राइट। तो वही चीज़ है कि जो, क्योंकि आपने प्यार करा था तो आप करते थे, वो उस इंसान ने नहीं किया तो वो कुछ नहीं करता था अपनी तरफ से। वैसे ही ये इंसान आपसे प्यार करेगा तो ये आपकी खुशी के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। तो बस यहीं पर इस चीज़ को मैं एंड करूँगी बोल करके कि आप ये मत सोचिए कि ये इंसान सबकी तरह है। ये नहीं है सबकी तरह, ये बहुत अलग है। सच में, अगर आपने यही वैसे ही लोग देखे हैं जो अपनी चलाता है सबके ऊपर, है ना। खास करके अगर आप एक फ़ीमेल हो, ठीक है, और खास करके अगर आप एक वुमेन हो, वुमेन हो, लड़की हो, जो भी हो आप, और आप हमेशा यही देखते हो कि जो होता है, जो किसी से कोई प्यार करता है तो वो अपना चलाता है कि ये मत करो, वो मत करो, और टॉक्सिक हो जाता है सामने वाला इंसान, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को वो करने लगता है, इंपॉर्टेंस दिलवाने लग जाता है ना, कि आप उनके डिसीजंस को ही समझो, आपका डिसीज़न कोई मतलब नहीं है। तो ये इंसान उससे बिल्कुल अपोजिट होगा। ये आपसे कुछ बोलेगा ही नहीं, ये नहीं बोलेगा कि आप इनके हिसाब से चलो। ये आपको ये नहीं बोलने वाला कभी। ना ही ये इंसान आपको ये बोलेगा कि आप ये करो, वो करो। ये इंसान उल्टा आपसे पूछेगा कि आपको ये करना, मतलब ये इंसान आपसे पूछेगा कि इसको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समझो, प्यार में लोग बदल जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा सच में लगता है कि सब एक जैसे है, तो मैं आपको ये बोलूँगी, सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। अलग अलग लोग हैं और सबका अलग अलग अंदाज़ है अपना, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे टैरो कार्ड्स ही ले लो। हर एक टैरो रीडर का अपना अलग अलग अंदाज़ है। सब बहुत ही अच्छे तरीके से टैरो कार्ड्स करते हैं, है ना। सबका अपना अलग अलग अंदाज़ होता है टैरो करने का। देखा है ना आपने? कोई एम्प्रर को मैच्योर नज़रिए से देखता है, तो कोई एम्प्रर को थोड़ा सा एटीट्यूड वाले नज़रिए से देखता है। सबका अपना अपना अंदाज़ है और वो अपने अंदाज में बेस्ट है, ठीक है। तो यही है कि सब अलग अलग लोग हैं और सबका अलग अलग अंदाज है प्यार करने का किसी को भी, और वो सब अपने अपने में अच्छे हैं, ठीक है। ये सोचना बंद करिए कि सब एक जैसे हो, और बस एक्सेप्ट करिए कि सब एक जैसे नहीं है, क्योंकि आपका माइंड ना एक मेंटलिटी को छोड़ना नहीं चाहता है। वो यही है कि आई डोंट नो, लाइक एक्सेप्टेंस में दिक्कत है थोड़ी सी। बार बार मैं यही चीज़ को देख पा रही हूँ कि एक्सेप्टेंस की दिक्कत है। मैं आपको कितना भी समझा लूँ ना, जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, आप नहीं कर पाओगे, राइट। आपको मेरी बातों का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, आप खुद देखिए ना कि सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज़ होता है। आप मुझे खुद बताइए कि आप जब किसी से प्यार करते थे तो आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं करा? आपको कोई मतलब था? आपको उसके लिए कोई वो पैसे दे रहा था क्या कि आप उसके चेहरे पे मुस्कान लेकर के आपको इतना पे करेंगे, हम आपको पैसे मिलेंगे? कुछ था ऐसा? कुछ मतलब था? नहीं था। आप अपने दिल से कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इंसान, बस एक मुस्कान के लिए आप कर रहे थे कि वो इंसान खुश रहे। दूसरों की खुशी में क्या मतलब है हम, है ना। क्योंकि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी में हम खुश होते हैं। बाकी दुनिया में तो हर कोई मुस्कुराता रहता है, हमें उसकी खुशी से क्यों नहीं फ़र्क पड़ता ज़्यादातर? बताइए आप मुझे, है ना। मैटर यही है कि हम जिससे प्यार करते हैं, जब वो खुश होता है तो हम उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। तो जब कोई आपसे प्यार करेगा, चाहे वो फिर लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, आपको भले लड़का लड़की जो भी हो, धोखेबाज लगते हैं, मतलबी लगते हैं, जो भी है, लेकिन जब कोई हमसे प्यार करता है ना, तो उसको कोई मतलब नहीं होता अपने ईगो से, अपने बेसिकली जो लोग बोलते हैं ना
ईगो होता है, ये होता है, वो होता है। कोई कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी बदल सकता है, ठीक है। तो ये सोचना बंद करिए, और मैं आपको ये बोलूँगी, बहुत अच्छा इंसान आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, तो उतना ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि ये इंसान एक्चुअल में बहुत सही होगा, बहुत अच्छा होगा, आपके एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। खास करके अगर आपको ये पसंद नहीं है कि कोई आपको चलाए, आपको अपने हिसाब से ढाले, तो ये इंसान आपके हिसाब से ढलने वाला इंसान है, ठीक है। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि ये नहीं करना है, तो वो इंसान नहीं करेगा। अगर आप बोलोगे चुपचाप बैठो, तो ये इंसान चुपचाप बैठ जाएगा। मैटर नहीं करता इसका जेंडर, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, ये है ऐसा जो सुन लेता है दूसरों की बात, ठीक है। तो ये आपकी बात को बहुत अच्छे से सुनेगा, ठीक है। उल्टा अगर मैं थोड़ी आगे की बात करूँ तो आप इसके ऊपर चलाओगे बहुत ज़्यादा, ये इंसान अपनी नहीं चलाने वाला कभी भी, ठीक है। तो फिक्र मत करिए, ठीक है। इतना अच्छा इंसान आपको मिल रहा है, एंजल्स आपको इतने अच्छे इंसान से ब्लेस कर रहे हैं, तो ज़्यादा मत सोचिए। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए एक समय पर बुरी थी तो वो अभी भी हमारे लिए बुरी हो। देखिए एक समय पर था, आपका जो लव लाइफ था वो आपके ऊपर फेवर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आपको बुरे बुरे ही लोग मिल रहे थे, लेकिन हम तुमसे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक चेंज मैं देखना चाह रही हूँ आप में, और वो चेंज लेकर के आइए और अपनी इस थोड़ी सी सोच को बदलिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, 8 ऑफ कप्स है, जो हो चुका है उसको भुलाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उसी को पकड़ के रखोगे तो जो अच्छी चीज़ें भी होगी ना वो भी नेगेटिव हो जाएगी आपके लिए। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ऑप्शन 3। और डबल का कार्ड है, तो ये एक साइकिल एंडिंग के बारे में बता रहा है, और ये आपकी जो पूरी रीडिंग है ये सिर्फ स्पेसिफिकली लव लाइफ के रिलेटेड ही हो गई है, और इसी के लिए ही एंजल्स आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं सारे, क्योंकि आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। और एक जो टॉक्सिक पैटर्न था वो एंड हो रहा है, ठीक है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आई डोंट नो, मैं आपको बता नहीं सकती, ये इंसान थोड़ा सा ना दूसरों की सुनने वाला ज़्यादा है। जैसे नहीं कहते कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो अपना ओपिनियन नहीं रखना, वैसा इंसान है। जैसा आपको चाहिए था कि आप नहीं चाहते कि देखो आई डोंट नो आप किस तरीके से समझोगे, लेकिन ये जिसके लिए भी मैसेज है, और कई लोग ऑफेंड हो सकते हैं, तो अगर आप होना चाहते हो ऑफेंड तो हो जाइएगा, लेकिन मैं एक जनरली चीज़ बता रही हूँ। आप नहीं चाहते कि आपसे कोई ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करे, आपसे कोई एकदम चिल्ला चोट करे और आपसे एकदम बुरे तरीके से बात करे, आप उन चीज़ों से चिढ़ते हो बहुत ज़्यादा, आपको चिढ़ होती है उन चीज़ों से कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं बनना चाहिए, ऐसा है आपको, ठीक है। आप इसको ईगो समझ लो, सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लो, ये समझ लो, वो समझ लो, वो आपका वो है कि आपको ऐसा चाहिए इंसान, राइट। ये आपकी चॉइस है पर्सनली कि आपको नहीं चाहिए कि आपसे कोई ज़्यादा हो, है ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा बने कोई आपको वो चीज़ नहीं पसंद है। तो ये इंसान है ऐसा जो दब जाता है उन लोगों की बातों से, अगर आप भी बोलोगे तो ये इंसान दब जाएगा, नहीं बोलने जाएगा कभी आपसे, कुछ सुन के चुप रह जाएगा, है ना। तो ये इंसान ऐसा है, तो टेंशन मत लीजिए, और मतलब जैसा आपको चाहिए वैसा ही आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिल रहा है, तो हैप्पी रहिए। और दूसरी चीज़, एफर्मेशंस बोलिए, ठीक है। आपको जो सही लग रहा है अबंडेंस के खास करके एफर्मेशंस बोलिए, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ जो करने वाले हो, मतलब जो भी नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो अगर आप, या फिर अगर आप बहुत समय से कोई चीज़ में मेहनत कर रहे हो, तो अगर आप एफर्मेशंस बोलोगे अबंडेंस के, तो उस काम से आपको अनएक्सपेक्टेडली, अगर कोई अभी चांसेस नहीं है तभी भी चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो एफर्मेशंस बोलना आपके लिए, चाहे वो फिर लव लाइफ में हो चाहे फिर करियर में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो एफर्मेशंस बोलिए। और लास्ट चीज़ जो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं एम्परर के कार्ड से, वो यही है कि कोई बुरा या कोई अच्छा नहीं होता, ठीक है। कोई बुरा या कोई सही नहीं होता, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन द पास्ट जो आपके साथ हुआ है उससे आप यही सोचते हो कि ये जो व्यक्ति था ये अच्छा नहीं था, ये बुरा था, ये गंदा था, ये इसमें वो, आप ये बोलते हो। लेकिन ये इंसान सही है, आप देखोगे इसको इसकी तरह ही मिल जाए कोई जो आधा आधा साथ निभाए, ठीक है। कायर हो बेसिकली, आधे रास्ते पे छोड़ के चला जाए, है ना। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। एक तो ये बात हुई आपके साथ कि आप गलत इंसान से मिल गए, है ना। इसको हमेशा से टेम्प्रेरी रिलेशनशिप्स चाहिए थे कि यू नो एक के साथ अगर रिलेशनशिप में तो दूसरा मिल गया तो दूसरे को छोड़ दिया जाए, है ना। डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, पर हाँ ऐसा था, है ना। और आप थे हमेशा लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप सोचने वाले कि हमेशा आगे का सोचना है ना। और ये इंसान वैसा था नहीं, तो आप गलत इंसान से मिल गए, तो उसकी वो आदत थी, है ना, उसकी वो फितरत थी, उसकी वो चॉइस थी कि वो हमेशा आधे उसमें, भले वो आपने उसको, भले इस इंसान ने आपको झूठे वादे करे थे, ये जो भी बोला था, लेकिन उसकी वो आदत है, उसकी वो फितरत है, ठीक है। और वो इंसान कह सकते हैं कि आप, मतलब उसने आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर दिया था, तो उतना ज़्यादा सोचिए मत, मगर एक चीज़ याद रखिए कि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है,
ठीक है। और ये इंसान की चॉइसेस थी वैसी, और इसको पता भी चलेगा आगे चल के, अगर इसने आपको झूठ भी बोला था ना तो इसको पता चलेगा आगे चल के, राइट, कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। अदरवाइज़ उसके अलावा अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी है, बस इस इंसान को लेकर के आपके दिल में जो है कि ये इंसान बुरा है, ये है, वो है, उसको निकाल दीजिए, ठीक है। वो जो भी है वो अपने घर में है, अपनी जगह पर है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। आप उससे कांटेक्ट में भी नहीं हो, तो उतना ज़्यादा इसको ज़्यादा मीन मत करिए इस इंसान को, ठीक है। और फालतू लोगों को उतना ज़्यादा याद मत रखा करिए। सो ये ऑप्शन रही, यही थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।